बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, उसके MCQ सेट 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है सिस्टम यूनिट कंपोनेंट। और आज की इस वीडियो में हम MCQs नंबर 61 डिस्कस करने लगे। तो हमारा पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ द चेंजेबल डेटा। तो अब इसमें पहली ऑप्शन है कैशे एंड सेकंड है सेमीकंडक्टर रैम। ये दोनों टेम्परेरी स्टोरेज हैं। फिर बात आती है फ्लैश रैम एंड प्रोग्रामेबल रोम। तो ये दोनों परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती हैं, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो प्रोग्रामेबल रोम जो हमारे पास यूज होती है उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, लेकिन वो चेंजेबल नहीं होता। यूजर उनको कॉमन वे में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो चेंजेबल होता है। लेकिन जो फ्लैश रैम है वो हमारे पास परमानेंट भी है और चेंजेबल भी है। तो इसकी जो मोस्ट सूटेबल करेक्ट ऑप्शन है फ्लैश रैम, जो कि है ऑप्शन सी। फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट रैम टेक्नोलॉजी। तो हमने रैम के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा था और उसमें हमने रैम की डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स देखी थी। तो हमने एक टाइप देखी थी डायनामिक रैम, एक हमने देखी थी स्टैटिक रैम। अब डायनामिक रैम में क्या होता है कि हमारे जो रैम के अंदर स्टोर डेटा होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर जो चार्ज कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होती रहती है, और उस डेटा को मेंटेन रखने के लिए हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी कि रिचार्ज करना पड़ता है। ये चीज़ है डायनामिक रैम या डी रैम। फिर उसके बाद आते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में ये होता है कि हमारे जो स्टोर डेटा होता है, जिन ट्रांजिस्टर पर वो स्टोर होता है, उनको अपना चार्ज मेंटेन करने के लिए रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको कहा जाता है स्टैटिक रैम। अब इस सवाल में जो हम देखते हैं तो इसके करेक्ट ऑप्शन है बी, जिसमें सबसे पहले स्लोएस्ट फॉर्म है डी रैम, फिर उसके बाद है स्टैटिक डायनामिक रैम, और फिर RD रैम एंड S रैम। इनकी अगर तफसील आपने देखनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रैम वाले चैप्टर की लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर आते हैं विच फॉर्म ऑफ रैम यूटिलाइज बैटरी पावर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन वाइल कंप्यूटर इज ऑफ। तो अब हमारे पास रैम की जितनी भी कैटेगरीज हैं वो हमारा डेटा उस वक्त तक अपने पास स्टोर रखती है जब तक हमारा सिस्टम रनिंग कंडीशन में हो, लेकिन जैसे ही हम उसको टर्न ऑफ करते हैं तो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से ही मेंटेन होती है, जैसा कि हमारा टाइम, डेट और इस तरह की मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अप टू डेट हमारे सिस्टम में सेव रहती है। तो कभी आपने ये सोचा होगा ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है CMOS की वजह से। CMOS स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर रैम। ये जो ऑप्शन डी है, इसके अंदर छोटा सा एक ड्राई सेल लगा हुआ होता है, जैसा कि हमारी रिस्ट वॉच में एक बड़ा सा सेल पड़ता है, तो वो सेल इसके अंदर लगा हुआ होता है CMOS के अंदर, और ये ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में होती है अगर हमारा सिस्टम पावर ऑफ भी हो। और ये सेल कई सालों तक चलता है। अगर एक सेल आपने अच्छी क्वालिटी का डाल दिया तो वो 10 से 15 साल तक भी चल सकता है। और अगर ये सेल ख़राब हो जाए, पुराना हो जाए, आउट ऑफ फंक्शन हो जाए, तो आप जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कुछ सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाती है, जैसे कि आपकी डेट, एग्जैक्ट टाइम, और ये चीज़ें जो होंगी वो आपको फिर एक्यूरेट नहीं मिलेगी जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। तो CMOS की ये फंक्शनैलिटी है कि आपकी डेट, टाइम और इसके साथ रेलिवेंट कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती है, चाहे आप जितने दिनों मर्जी बाद अपने सिस्टम को पावर ऑन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली यूज फॉर स्टैटिक रैम टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास रैम की जो बुनियादी तौर पे दो कैटेगरीज हैं, स्टैटिक रैम यानी कि S रैम एंड डायनामिक रैम यानी कि D रैम। तो हमारे सिस्टम के अंदर जो कैशे यूज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक रैम, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में है दुरुस्त ऑप्शन। और इसके बाद जो D रैम है वो हम उसको नॉर्मल रैम के तौर पे यूज़ करते हैं। कैशे के हवाले से भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको उसको देख सकते हैं कि कैशे हमारे सिस्टम में किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है और उसमें कितने टाइप्स हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट इंटरफेस कार्ड
टू द प्रेफरल डिवाइसेस। तो एक्सपेंशन कार्ड के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और जो प्रेफरल डिवाइसेस हैं, तो प्रेफरल डिवाइसेस उनको कहा जाता है जो हमारे सिस्टम के आउटसाइड पे कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, माइक, स्पीकर और प्रिंटर। इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो आउटसाइड हमारे सीपीयू होती हैं या कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं थ्रू द पोर्ट्स, उसको कहा जाता है प्रेफरल डिवाइसेस। ए पोर्ट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन एक्सपेंशन बोर्ड एंड प्रेफरल डिवाइसेस विच इज द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑफ साइकिल टाइम एंड साइकिल स्पीड। साइकिल टाइम को सेकंड्स में और स्पीड को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे नैनो सेकेंड्स एंड गीगाहर्ट्ज, ये दो यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ स्पीड्स आपस में इक्विवेलेंट है। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है डी। विच इज़ द स्टोरेज एरिया कैप्ट विद इन द सीपीयू। तो इसमें है लेवल 1 कैशे, जो अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि कैशे के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि कैशे बुनियादी तौर पर 3 लेवल में डिवाइड होती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 हमारे सिस्टम यानी कि सीपीयू के अंदर ही बनी हुई होती है, बिल्कुल उसके साथ अटैच होती है। लेवल 2 भी, और लेवल 3 हमारे सीपीयू की आउटसाइड पे बनी होती है। सीपीयू से मुराद हमारे जो प्रोसेसर चिप होती है, यहाँ पे मैं उस सीपीयू की बात कर रहा हूँ। तो लेवल 1 हमारे सीपीयू के अंदर ही, यानी कि हमारी जो प्रोसेसर चिप होती है उसके अंदर ही बनी हुई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज परटेन टू द साइज ऑफ सीपीयूज इंस्ट्रक्शन सेट। तो इसमें है रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स। ये प्रोसेसर की एक टाइप है। एक टाइप प्रोसेसर की हमारे पास होती है CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, और दूसरा होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। अब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास उन प्रॉब्लम्स के लिए हम उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SISC जिसको नॉर्मली कहा जाता है। और रिस्क यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हों, लेकिन हमारे पास सेम चीज़ बार बार यूज़ हो रही हो। लाइक एक सर्वर है, उसमें बहुत सारे यूज़र कनेक्टेड हैं, तो उसमें हमारे मुख्तलिफ वर्क स्टेशंस एंड टर्मिनल पॉइंट्स अटैच होते हैं जो कि एक ही चीज़ को पैरेलल में यूज़ कर रहे होते हैं, कंकरेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम जो प्रोसेसर की टाइप यूज़ करते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। और अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। ये दो प्रोसेसर की टाइप। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द नेक्स्ट इज बीइंग फेच इज मेड पॉसिबल बाय द पाइपलाइनिंग। इसमें ये होता है कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो हमारा सीपीयू उसकी एग्जीक्यूशन का वेट नहीं करता, बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान अगले इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेता है। तो ये पाइपलाइनिंग इसको कहा जाता है, और इसमें हमारे सिस्टम की स्पीड इन्हांस हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर इन ए सिंगल कंप्यूटर। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। बिल्ड इन वोकैबुलरी ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट ऑन ए गिवन कंप्यूटर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट, जब हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एज ए होल इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। द प्रोसेसर डिटरमिन हाउ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर पुट टुगेदर ऑन ए चिप आर्किटेक्चर। इसमें हमारे पास दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं प्रोसेसर को एम्बेड करने के लिए हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। एक होता है लूजली कपल एंड एक होता है टाइट कपल। तो टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा इनके हवाले से डिटेल में। ए कंप्यूटर प्रोसेसर विद ए स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट इज समटाइम क्लासिफाइड एज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट एंड with the larger instruction set is sometimes classified as complex instruction set of computing. The difference between RISC and SIX is reduced instruction set हमारे पास faster होता है और ये size में भी smaller होता है, जबकि complex instruction set
हमारे पास लार्जर होता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को देखें तो ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के बनस्बत स्लोअर होता है, लेकिन ये हमारी कॉम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है और इसको हम नॉर्मली सुपर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। लेकिन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ होता है, जिसमें बहुत सारे यूज़र्स एक ही चीज़ को पैरेलल में एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये हमें ज़्यादा यूज़र्स को एंटरटेन करने के लिए काम आता है। ओल्डर मैकिन्टॉश सिस्टम यूज्ड प्रोसेसर डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरीली बाय मोटोरोला and the newer Macintosh system used processor developed and manufactured primarily by IBM. Most PCs and Macintosh use processor of word size, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 64 बिट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।